गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू और इन योर टीचिंग और फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। तो आजकल हम हिंदी के ग्रामर प्लस पेडागोजी दोनों चीज़ें करा रहे हैं क्योंकि सीटेट का पेपर आने वाला है। तो ठीक है, तो उसी के लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छायादार किस शब्द किसका उदाहरण है? छायादार आपके जैसे कि उसमें अनसीन पैसेज में लिखा आ गया कि छायादार किसका उदाहरण, तो ये संकर होता है। छाया और दार अलग अलग भाषाओं के हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? देखो मैंने आपको इतनी बार बताया, ये शाह ये कभी भी आपके तत्सम नहीं, तत्सम होते हैं, तद्भव नहीं होते। तो ये तो तत्सम है, ये तत्सम है। अंधकार हो तत्सम होता है, अंधेरा बोलते हो आप, क्या बोलते हो? अंधेरा, ठीक है। ये तीन अलग कर दिए तो कौन सा बच गया? ये तद्भव है। इसका क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है। तो ए हो जाएगा तद्भव। हुलास का तत्सम क्या होगा? हुलास का होता है उल्लास। हुलास का क्या होता है? उल्लास, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है? पूर्ण वर्तमान काल पूछ रहा है। तो वर्तमान काल के पहले तो बता दूं 5 वेद होते हैं, उसमें से पूर्ण वर्तमान काल एक होता है। और देखो ये जा रही है, ये तो अपूर्ण वर्तमान हो गया। जा रहा था, ये अपूर्ण भूत हो गया। मैं बाहर जाऊंगा, ये क्या हो गया? सामान्य भविष्य काल हो गया। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये क्या है? पूर्ण बात हो गई। तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आता है? और किंतु, इसलिए, वरना, और किंतु परंतु, ये आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त हो जाएगा। मिश्र में मैंने क्या बताया? की आता है। क्या आता है? की मत कर देना, ये मत कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये मिश्र हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा था? संयुक्त पूछा था, तो वो सी हो जाएगा, ठीक है। अव्यय बताना है। अव्यय क्या होते हैं? मैंने आपको बताया अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। अव्यय मतलब जिसका न हो वह, जो न बदल सके। नया का क्या हो जाएगा? पुराना। वर्तमान का भविष्य हो जाएगा। सुंदर का सुंदरी हो जाएगा। और तथा कभी बदल सकता है, तथा। और ये कभी बदल नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय तथा। नेक्स्ट है असक्त और असक्त का, इसमें से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है सीटेट में कि दो आपको शब्द दे देगा, कहेगा कि कैसे शब्द हैं। तो ये क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक। तो मतलब सुनने में जो है सम, एक समान। तो असक्त मतलब होता है निर्बल, असक्त मतलब होता है उदासीन। तो ए सही हो जाएगा। अतिधन उक्ति। अतिधन उक्ति, ई प्लस ऊ बराबर क्या होता है? य प्लस ऊ, ठीक है। तो छोटा ऊ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अत्युक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म। पुनर्जन्म क्या हो जाए? पुनः। इस तरीके का जो होता है ना रेफ वाला, वो किसमें? विसर्ग में बदल जाता है आपके, ठीक है। इसे याद रखना। और जैसे अंक की बिंदी होती है ना, अंक की बिंदी कहीं पे भी दिख जाए तो वो माँ में बदल जाती है। जहाँ पे अंक की बिंदी हो वहीं से तोड़ दो शब्द को और माँ में बदल दो। हिंदी में पूर्ण विराम को क्या कहते हैं? हिंदी का केवल एक ही ऐसा विराम है जो हमने इंग्लिश से नहीं लिया है, और बाकी सब इंग्लिश से लिए। तो ये पूर्ण विराम है। और ये क्या है? फुल स्टॉप है आपका। ये इंग्लिश वाला पूर्ण विराम है। इसे कौन सा? इंग्लिश का पूर्ण विराम है। ये प्रश्नवाचक है, ये आपका विस्मयादि बोधक है। तो इसका 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना का मतलब होता है ईद का चांद होना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं ठौर ठिकाना न होना। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना कि 18 का कौन सा आंसर होगा। ये वाला होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होनी चाहिए। भाषा की बात कर रहा है तो भाषा की में क्या होना चाहिए? साहित्य भी होना चाहिए ना, मतलब जिस भाषा को पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड उसका साहित्य भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करे। आप भाषा कब सीख सकते हो? जब आप भाषा का प्रयोग करोगे। अगर आप कितने भी ग्रामर सीख लेना, अगर प्रयोग नहीं करोगे ना, तो कोई भी भाषा आप नहीं सीख सकते। यहाँ तक कि अगर आपने की मातृभाषा हिंदी नहीं होती तो हिंदी तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है। बताओ क्यों? इंग्लिश में 26 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 52 होते हैं वर्ड। इसमें तो केवल 26 ही होते हैं, इसमें 52 बहुत ज़्यादा होते हैं। हिंदी बहुत टफ है, ठीक है। भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कौन सी है? नियम होती हैं भाषा के, ठीक है। जटिल तो होती नहीं। एकमात्र साधन संप्रेषण का ये तो है नहीं, हम तो वैसे भी संकेतों से भी कर लेते हैं। एक विषय मात्र विषय नहीं है, कि नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के नियम होते हैं। भाषा का प्रयोग क्या करना चाहिए? भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। कल भी एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, भाषा का प्रयोग क्या होता है? अलग अलग जीवन के अलग अलग संदर्भों में होता है। कक्षा की पाठ्य पुस्तकें क्या है?
पाठ्य पुस्तक ना आपके साधन होती हैं। हम बहुत बार पूछा जाता है कि साधन मतलब पाठ्य पुस्तकें साधन हैं या साध्य है, ये बहुत आता है सीटेट में, तो 1000 बार रिपीट हुआ हुआ। तो ये साधन होती हैं, ऐसे याद रख लो। जैसे कोई सैनिक लड़ने जाता है तो बंदूक क्या होती है, उसकी साधन होती है, किससे लड़ने आए, बंदूक से लड़ने आए। जैसे सैनिक के लिए बंदूक है, ऐसे ही आप लोगों के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तकें आपका साधन है। अगर ये दे देता कि एकमात्र साधन है भाषा का, तो गलत हो जाता है। एकमात्र नहीं होता कोई चीज़, या केवल दे देता है तो मोस्टली गलत होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, त्रुटियां, जैसे भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ये तो गलत बात है ना, कर देता है बालक। ठीक है, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, केवल व्याकरण तो ही ना सिखाएंगे। भाषा शिक्षण के उद्देश्य है कि हर तरह की बारीकियों सौंदर्य रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध है। मतलब कोई पंजाबी है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी, तो सब जितने भी बच्चे ना, ये सारे आपके बोलने के अवसर दो तो एक दूसरा बच्चा सीखेगा, तो ये बहुत फायदेमंद होती है। बहुभाषिकता क्या होती है, फायदेमंद है। कभी ये कहीं ना आपको कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुभाषिकता, तो वो सब गलत होते हैं आंसर। ठीक है, भाषा का प्रयोग प्रमुख कार्य क्या है, भाषा से क्या करते हो आप, भाषा से करते हो आप संप्रेषण। क्या करते हो, संप्रेषण। ठीक है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, मतलब भाषा कभी एक अकेला आदमी भाषा से विकसित नहीं कर सकता, सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। जब भी तो हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो बहुत सारे, जैसे देशज शब्द हैं अपने, जितने भी देशज शब्द हैं वो सारे किससे, सामाजिक अंतःक्रिया कर करके तो आए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को क्या कराए, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर क्या करते हैं, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करते हैं। अक्षर बनाना ही तो सिखाते हैं सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर इशारा करता है। तो इसमें क्या है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव के समझने का माध्यम बनाना। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब देखो, शुद्ध पहचान करना ये महत्वपूर्ण उद्देश्य। सबसे पहले महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जो भाषा को अपने परिवेश, जो बच्चा जहाँ रहता है ना, उससे जोड़ना, उसके माध्यम से उसे पढ़ाना, उससे थोड़ा कनेक्ट करना। तो ये सारे क्या उद्देश्य होते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश को बहुत महत्व है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है शब्दकोश। क्या होता है, जैसे आप सीखते हो ना, ये पर्यायवाची, अनेकार्थक, विलोम, ये सब क्या है, शब्दकोश होते हैं। तो अक्षर और वर्णों का क्रम जानना ये ही सही हो जाएगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। शब्द का अर्थ जानना, समानार्थी और सही वर्तनी जानना, ये क्या है, शब्दकोश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कम महत्वपूर्ण पूछा था तो ए सही हो जाएगा। जब बच्चे भाषा के विभिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जैसे कि आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में भी तो आप हिंदी में लिखी रहती चीज़ें। हिंदी की अगर बुक पढ़ रहे हो, साइंस की बुक अगर हिंदी में छपी हुई पढ़ रहे हो तो उससे भी तो आप भाषा सीख रहे हो हिंदी, ऐसे समझो। ठीक है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या करता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में बच्चे बहुत सारी बातें बोलते हैं, सीखते हैं। अगर घर पर रहेगा, अकेला रहेगा तो कहाँ सीख पाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये बात किसने कही, वाइगोत्स्की ने कही है। और प्याजे ने भी कही है सामाजिक अंतःक्रिया की बात, मगर प्याजे ने कम जोर दिया है और वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा जोर दिया समाज पर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है उसे प्रश्नों के उत्तर लिखाना। जैसे कभी भी अगर आपसे कहे कि क्या चीज़ सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, कि केवल क्वेश्चन दे दिया उसके उत्तर लिखा, क्योंकि उत्तर तो वो रट के भी दे सकता है ना। चर्चा करोगे तो कोई नई बात निकल के आएगी, नए शब्द निकालेगा अपने मुंह से। धैर्य से सुनना बच्चों की बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है मौखिक कौशल में। क्या है, अपनी बात कहने के पूरे मौके। इन तीनों में ना बच्चा बोल रहा है खुद से, इसमें क्या रटा रटाए उत्तर ला सकता है। तभी तो कहते हैं कि केवल रटे रटाए उत्तर नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा कौशलों के संदर्भ में जो कथन सत्य है वो है, भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ये वाला बिल्कुल सही है। अब आप ऐसे देखो, आप कहोगे कि सर हमने तो ये सुना है कि क्रम से सीखे जाते हैं। तो ऐसे है कि जब भी आप लिसन कर रहे होगे तो आप बोलोगे भी ना, ऐसा तो है नहीं केवल आज तुम सुनोगे और कल आके बोलोगे। कभी ऐसे कहा है, हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, तो एक साथ सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज केवल लिसनिंग चलेगी 1 महीने तक, फिर स्पीकिंग चलेगी, लिसनिंग नहीं चलेगी। ऐसा करते हो कभी, नहीं करते। एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते।
मगर आपके यहाँ बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्रमबद्ध व्यवस्था है। भाषाई कौशल क्या है? क्रमबद्ध व्यवस्था है ना। अगर इस तरीके से आएगा और जिसमें इस तरीके के ऑप्शन नहीं होंगे तो वहाँ पे वो सही होता है। तो ऐसे थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करते हैं इसे, ठीक है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके सत्य जो नहीं है वो हो जाएगा इसमें कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष नहीं होती, व्यक्ति सापेक्ष होती है। क्या होती है? व्यक्ति सापेक्ष होती है, व्यक्ति के सापेक्ष होता है भाषा का विकास। तो ये इसमें सही हो जाए क्योंकि सही नहीं पूछा है। ये देखो आया ना, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और जब इसमें नहीं पूछा था तो नहीं के लिए निरपेक्ष दे रखा है, तो इसमें ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ग्रामर भी आपको पढ़ाएंगे प्लस पेडागोजी पढ़ाएंगे। धीमे धीमे आपको ना इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आराम से आप 28 से 30 मार्क्स ले आओ हिंदी के अंदर। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।